हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर दिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एंगल्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार रेस के बारे में पढ़ा होगा। रेस, यहाँ मैं लिख देती हूँ रेस। रेस कैसे होते? रेस कुछ इस तरीके के दिखते, विच हैज वन एंड पॉइंट एंड वन एरो हेड। ठीक है, सपोज अनदर एक और रे में बना देती हूँ यहाँ पे। अब बच्चों, एंगल फॉर्म कैसे होता है? तो यहाँ पे मैंने दो रेस बनाए हैं। रे क्या होता है बच्चों? रे के पास होता है एक एंड पॉइंट, एक एरो हेड। सिमिलरली ये भी एक रे है विच हैज वन एंड पॉइंट, वन एरो हेड। नाउ एंगल कैसे फॉर्म होता है? तो एंगल्स बच्चों, जब दो रेस एक ही कॉमन एंड पॉइंट शेयर करते हैं तब एक फिगर फॉर्म होता है जिसे हम एंगल बोलते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने एक रे बना दिया। यहाँ पर ये सपोज रे हो गया बी सी, और यहाँ पे बी क्या है? पॉइंट बी है, एंड पॉइंट। सिमिलरली बच्चों, एक रे में ऐसे बना देती हूँ। ओके, और यहाँ पे ये हो गया रे बी ए। अगेन रे बी ए का भी एंड पॉइंट क्या है? बी है। सिमिलरली रे बी सी का भी एंड पॉइंट क्या है? बी है। तो यहाँ पे बच्चों रे बी ए एंड बी सी क्या शेयर कर रहे हैं? एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगल। सो एंगल मीन्स व्हाट? व्हेन टू रेज और टू लाइंस शेयर अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, तो उसको हम बोलते हैं एंगल। सिमिलरली बच्चों, अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक रे को क्या किया? फिक्स्ड कर दिया, और सेकेंड वाला रे मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? टाइप्स ऑफ एंगल मिल जाएंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। अब आ जाते हैं बच्चों हम हमारे क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। ना यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखो एंगल ए डब्ल्यू बी। ना बच्चों, अब एंगल में वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स अभी मैंने आपसे कहा ना, एंगल्स मतलब क्या होता है? व्हेन टू रे शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट और ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है? एडजेसेंट एंगल्स के पेयर के नाम लिखने। नाउ एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एंगल्स तो आपको समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है बच्चों, ऐसे एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ध्यान से सुनना, ऐसे एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमन वर्टेक्स। देन इसके बाद बच्चों कॉमन आर्म्स, एक ही कॉमन आर्म्स होना चाहिए, कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर होना चाहिए, सेपरेट इंटीरियर। तो यहाँ पे देखेंगे हम एंगल ए एंड बी एंड एंगल बी एंड सी। तो यहाँ पे एंगल ए एंड बी एंड बी एंड सी के पास आप देखोगे तो यहाँ पे वर्टेक्स एन क्या है? कॉमन है। दोनों ही के पास क्या है बच्चों? कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म कौन सा है? आर्म एन बी, रे एन बी, ये क्या हो गया? कॉमन आर्म हो गया। एंड सेपरेट इंटीरियर है, इसका जो इंटीरियर है बच्चों वो सेपरेट है, इसका जो इंटीरियर है वो सेपरेट है। तो ऐसे एंगल्स क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन ए, दोनों के पास क्या है बच्चों? कॉमन वर्टेक्स है एन, कॉमन आर्म है सी एन, एंड सेपरेट इंटीरियर। इसका इंटीरियर अलग है, इसका इंटीरियर सेपरेट, मतलब दोनों एंगल्स का इंटीरियर अलग अलग होना चाहिए। तो ए एन सी एंड बी एन सी, दोनों ही एंगल्स का इंटीरियर अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। सिमिलरली एंगल ए एन सी एंड एंगल ए एन बी, अगेन एंगल ए एन सी ए एन बी में कॉमन वर्टेक्स है एन, सिमिलरली कॉमन आर्म है ए एन, एंड इसके बाद सेपरेट इंटीरियर्स क्या हो जाएगा? ये वाला इंटीरियर और ये दोनों का सेपरेट है, सेपरेट मतलब अलग अलग इंटीरियर है। तो ये जो एंगल है, एंगल ए एन सी एंड एंगल बी एन ए, ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो इसके आंसर्स में लिख देती हूँ। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 3 पेयर से, तीनों मैंने लिख दिए हैं,
नाउ सेकेंड वाले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें बच्चों सेकेंड एक ये भी फिगर दिया हुआ है, इसमें देखेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज मैंने एक एंगल ले लिया, एंगल पी क्यू आर, एंड एक एंगल ले लिया एंगल आर टी एस। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर टी एस, आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही एंगल्स में एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर टी एस, यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे पी क्यू आर में वर्टेक्स है क्यू, आर टी एस वाले एंगल में वर्टेक्स है टी। तो दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, दोनों का इंटीरियर सेपरेट है बच्चों। पी क्यू आर का इंटीरियर अलग है, एंगल आर टी एस का इंटीरियर अलग है, लेकिन यहाँ पे जो तीनों कंडीशंस है वो तीनों फुलफिल होनी चाहिए। मतलब दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, कॉमन आर्म भी होना चाहिए एंड सेपरेट इंटीरियर्स भी होने चाहिए। बट यहाँ पे आप देखोगे एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर टी एस के पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म भी नहीं है। कॉमन आर्म देखो आप एंगल्स के नेम से भी आप कॉमन आर्म देख सकते हो। यहाँ पे पी क्यू यहाँ है बट पी क्यू यहाँ नहीं है, क्यू आर यहाँ पे है आर्म लेकिन यहाँ पे नहीं है, पी आर आर्म यहाँ एंगल पी क्यू आर में बट यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे ये जो दो एंगल्स है ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। सिमिलरली हम देखेंगे एंगल पी क्यू आर, देखो एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। देखो पी क्यू आर एंड पी क्यू टी दोनों में वर्टेक्स क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे भी है, तो वर्टेक्स क्या है, कॉमन है यहाँ पे। देन सिमिलरली पी क्यू एंड पी क्यू, ये क्या है, कॉमन आर्म है, पी क्यू कॉमन आर्म है, दोनों का इंटीरियर सेपरेट है, जो आपको फिगर देखकर ही समझ में आएगा। ये इसका इंटीरियर सेपरेट है, ये वाला एंगल का भी इंटीरियर सेपरेट है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज, या फिर आप उसे सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में ही इंक्लूड कर सकते हो। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। अब इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स इफ नॉट स्टेट द रीजन। हमें बताना है कि गिवन एंगल्स, मतलब यहाँ पे 4 सब क्वेश्चन है, मैंने अभी पहला वाला लिखा है। तो यहाँ पे जो गिवन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है, ये क्या एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं है। ठीक है, अगर ये एंगल एडजेसेंट नहीं है तो हमें रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन है, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। तो सबसे पहले ये जो दोनों एंगल्स है हम इसको गिवन फिगर में सर्च करेंगे कि एंगल कहाँ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू आपको दिखा होगा, देखो यहाँ पे है एंगल पी एम क्यू। सिमिलरली एंगल आर एम क्यू, सो पी एम क्यू आर एम क्यू दोनों के पास बच्चों एम क्यू क्या है, कॉमन आर्म है, पॉइंट एम क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, आर एम क्यू का जो इंटीरियर है वो अलग है, पी एम क्यू का जो इंटीरियर है बच्चों वो अलग है। तो ये एंगल्स क्या हुए, ये एंगल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुए। ठीक है, अच्छा इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इन एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू, एम इज द कॉमन वर्टेक्स, एम कॉमन वर्टेक्स है, देन उसके बाद एम क्यू इज द कॉमन आर्म एंड बोथ एंगल्स हैव सेपरेट इंटीरियर, दोनों एंगल्स के पास क्या है, सेपरेट इंटीरियर है। देयरफॉर एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली बच्चों सेकंड है यहाँ पे एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। अब आपको ध्यान से गिवन फिगर में ये दोनों एंगल्स को ढूंढना है, ठीक है, सर्च करना है। सो एंगल आर एम क्यू, यहाँ पे है एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर, ठीक है, एंगल एस एम आर एंड आर एम क्यू। अब दोनों में देखोगे बच्चों तो एम क्या है, कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे, देन बोथ हैव अ कॉमन आर्म ऑल्सो। यहाँ पे आर एम देखो, जब मैंने यहाँ पे बोला एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर, तो यहाँ पे आर एम आर है ना दो बार, यहाँ पे आर एम है, यहाँ पे एम आर है, तो यहाँ पे कॉमन आर्म है, बट बोथ एंगल, दोनों एंगल्स के पास सेपरेट इंटीरियर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल एस एम क्यू का जो इंटीरियर है वो एंगल आर एम क्यू के ही अंदर लाई कर रहा है, तो सेपरेट इंटीरियर नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल जो है ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। ठीक है,
नाउ इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों ऐसे, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। एम इज द कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स था एम, कॉमन आर्म था यहाँ पे आर एम लिख सकते हो आप या एम आर लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एंड बोथ एंगल डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर, दोनों ही एंगल्स के पास सेपरेट इंटीरियर नहीं है। दैट्स व्हाई या देयरफॉर एंगल आर एम क्यू एंगल एस एम आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। अब इसके बाद इसमें थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। ना बच्चों वो पेज फिनिश हो गया था, तो यहाँ पे मैंने फिर से ड्रॉ किया है डायग्राम। थर्ड वाला सब क्वेश्चन है यहाँ पे एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। तो ये दोनों एंगल्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सर्च करेंगे। नाउ एंगल आर एम एस, ये वाला एंगल है यहाँ पे एंगल आर एम एस, एंड देन एंगल आर एम टी। तो आर एम टी पूरा का पूरा ये एंगल है बच्चों। तो आप ध्यान से देखोगे तो एंगल आर एम एस का जो इंटीरियर है वो आर एम टी वाले एंगल में ही लाई कर रहा है। तो दोनों ही के पास, दोनों एंगल्स के पास सेपरेट इंटीरियर है नहीं, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन यहाँ पे आर्म भी है बच्चों, आर एम कॉमन आर्म हो गया आर एम एस एंड आर एम टी में कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, बट सेपरेट इंटीरियर नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे बच्चों, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। लाओ बच्चों इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स एम है, तो आपको लिखना है एम इज द कॉमन वर्टेक्स, आर एम इज द कॉमन आर्म, बट एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। नाउ फोर्थ वाला सब क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क होगा, बट स्टिल एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। देखो फोर्थ वाला है यहाँ पे एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस, ये आप होमवर्क में करोगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एंगल एस एम टी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल एस एम टी, यहाँ है एंगल एस एम टी, देन एंगल आर एम एस। नाउ एस एम टी एंड आर एम एस में कॉमन वर्टेक्स है बच्चों एम, यहाँ पे एम एस जो है वो कॉमन आर्म है, ठीक है, एंड दोनों ही एंगल्स का जो इंटीरियर है वो सेपरेट है, आर एम एस एम टी एंड आर एम एस, दोनों का इंटीरियर सेपरेट है, अलग अलग है। सो इस सिचुएशन में क्या होंगे, ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस, एम इज द कॉमन वर्टेक्स, देन उसके बाद एम एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एस इज द कॉमन आर्म and both angles have a separate interiors, therefore angle SMT and angle RMS are pair of adjacent angles. Okay, now यहीं पर बच्चे हमारा प्रैक्टिस सेट 15 फिनिश हो गया है। नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।